नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती में एक बहुत ही खतरनाक लेकिन अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली समस्या वास्प यानी ततैया के बारे प्रकोप के बारे में। और अगर समय रहते इसका अंगूर की खेती में खासकर नियंत्रण नहीं किया जाए तो ये आपकी जो पूरी अंगूर की फसल है उसको 30 से 40 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचा सकती है। तो एक्चुअली अगर हम समस्या की बात करें तो समस्या क्या है? अगर इसकी बात करें तो आप जानते हैं कि वास्प एक जिसको हम ततैया भी बोलते हैं, पीले या लाल कलर का होता है, एक प्रकार का उड़ने वाला कीट ही है जो पके हुए फल खास करके गर्मियों के दिनों में मीठे अंगूर की ओर काफ़ी आकर्षित होते हैं। और ये अंगूर के दानों को काट कर उसको नुकसान पहुंचाता है, उसका रस चूसता है और इसके कारण कई बार आपने देखा होगा कि दाने फट जाते हैं। फल जो है या गुच्छों में जो फल अंगूर के होते हैं वो सड़ने लगते हैं, उसमें रॉटिंग शुरू हो जाती है। और कई बार तो आपने देखा होगा उस पे काला काला फंगल रोग भी बढ़ जाता है, जिसका मार्केट क्वालिटी बिल्कुल बाज़ार में कीमत कह सकते हैं वो घट जाती है या ना के बराबर हो जाती है। तो वास्प के लक्षण की अगर हम बात करें तो 1 मिनट में अगर आप अंगूर में ये लक्षण देख रहे हैं तो समझिए कि वास्प का हमला कितना खतरनाक होता है। कई बार दानों में छोटे छोटे आप देखेंगे कि छेद हो जाते हैं, दानों से रस निकलता हुआ कई बार टपकता हुआ दिखाई देता है। वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे उसका नुकसान पहुंचाया है। और गुच्छों में सड़न, बहुत सारी ततैया जब मर्राती हुई दिखाई दे तब भी हम देखते हैं कि हमको समझ जाना चाहिए कि हमारे फसल के ऊपर ततैया का या वास्प का आक्रमण हो चुका है। और ये इसके अच्छा, ये कई बार आपने देखा होगा कि अचानक नहीं आते हैं, इनके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमारी फसल में एकदम से ततैया का आक्रमण हो गया तो ऐसी बात नहीं है। अगर कई बार जैसे आपने अंगूर अच्छे क्वालिटी का लगाया है, उसमें अधिक शुगर कंटेंट है, मिठास ज़्यादा है, तो पके हुए फल के समय पर अगर नहीं तोड़ा जाए तो उस कंडीशन में ये कई बार समस्या आती है। खास करके पास के झाड़ियों या पुराने छत्ते जब कहीं दिखाई दे तो वो भी हमारे लिए ये इंडिकेशन होता है कि ततैया का आक्रमण होगा। गंदगी, कई बार हम बहुत सारे फलों को खेत में ही गिरा हुआ छोड़ देते हैं और वो सड़ते हैं, तो उसके कंडीशन में भी इसका आक्रमण बहुत तेज़ी से होता है। अगर अब इसके निपटने के लिए बहुत सारे किसान हमें कहते हैं कि हमने थोड़ा सा ये लगाया है, जिसको हम बोल सकते हैं कि अंगूर का फल हमने अपने शौक से लगाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ओबियसली बहुत बड़ी खेती तो इसकी नहीं होती है। लेकिन इतनी ज़रूर बात है कि जो लोग शौक से लगाते हैं उनको ये रहता है कि इस पर प्रभावी नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है कि फिजिकल कंट्रोल मतलब कि आप उसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो ट्रैप आता है, आप एक प्लास्टिक की बोतल लेकर के, जैसे बोतल होता है नॉर्मली, उसमें छेद कर दीजिए आप। जो ट्रांसपेरेंट बोतल होती है पानी वाला, उसमें गुड़, पानी और थोड़ा सा सिरका, जो एप्पल साइडर होता है, एप्पल का सिरका होता है सेब का, उसको आप इसमें थोड़ा डालिए उसके नीचे पेंदी में, और उसमें आप 10-15 मिनट की दूरी पर इसको आप अंगूर के जो वो बेल है उसके नीचे इसको टांग सकते हैं 10 से 15 मीटर की दूरी पे। तो इससे क्या होता है कि वास्प जो है, जो ततैया है, वो आकर्षित होकर के उस ट्रैप में फंस जाता है। दूसरा है कि अगर आप गुच्छों को, आजकल आपने देखा होगा कि हर फ्रूट्स के लिए कवर आते हैं, जिसको हम बैगिंग कवर भी कहते हैं। बैग करना, अंगूर के गुच्छों के लिए पेपर या नेट बैग का कवर आता है। और इसको अगर सही समय पे, यानी कि फूल से जब फल बनते हैं और पूरी उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है, उसी समय इसको इसके ऊपर लगा देते हैं तो वास्प सीधे फल तक नहीं पहुंच पाती। इससे भी हमारा जो अंगूर का जो गुच्छा है वो अच्छी तरह से बच जाता है। तो ये दोनों तो सुरक्षित तरीके हैं जिसमें किसी तरह का आप केमिकल का यूज नहीं करते। इसके अलावा सैनिटेशन, साफ सफाई बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि सड़े हुए फल को या कुछ तो ततैया गिराते हैं या कुछ हम भी तोड़ करके वहीं जमीन पे गिरा देते हैं और वो सड़ जाते हैं, तो गिरे हुए फलों के ऊपर जो है वो ततैया का आक्रमण और आसान हो जाता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अगर इससे भी वास्प का आक्रमण आपका कम नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि फिर भी हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, तो आप एक ये भी देख सकते हैं, आपने जहां पर आपने अंगूर लगाया उसके आसपास में कोई ततैया का घोंसला वगैरह तो नहीं बनाया हुआ है। अगर ऐसा है तो उस घोंसले को आप शाम के समय या अर्ली इन द मॉर्निंग उसके घोंसले को आप सावधानी पूर्वक, जो आपका एक पेटेंटेड तरीका गांव में लोग यूज करते हैं या घर में यूज करते हैं, क्योंकि यह काटने वाला जीव है, तो आप उसको सुरक्षित उस घोंसले को हटा दें। इसके लिए दस्ताने वगैरह का या फुल शर्ट या कुछ ऐसे कपड़े डालें जिससे कि वो आप पे आक्रमण ना करे।
इसके अलावा बायोलॉजिकल और केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि आमतौर पर वाष्प पर सीधे स्प्रे कम प्रभावी होता है, लेकिन अगर समस्या ज़्यादा हो, अगर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे फसल को तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, उस कंडीशन में थोड़ा कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। उसमें साइपरमेथ्रिन है या क्लोरोपाइरीफॉस वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी और कीटनाशक का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम जो चीनी और कीटनाशक है, कोई भी आप कीटनाशक ले लिए, उसका घोल बना करके, चीनी का घोल उसमें डाल करके आप इसको रख सकते हैं। सीधे फल पर इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, मधुमक्खियों को नुकसान नहीं हो, ये आपके ध्यान में अवश्य रहे। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात है, वो भी करनी चाहिए, जैसे मिला-जुला सभी चीज़ को मिला करके आप इसको कंट्रोल करने का तरीका है। इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप सभी उपायों को मिलाकर एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ट्रैप भी आप लगा दीजिए बोतल में बना हुआ, उसके बाद बैगिंग भी कर दीजिए और साफ-सफाई का ध्यान रखें, समय पर तुड़ाई करें, नियमित निगरानी करें, तो ऐसा कई कंडीशन आता है कि 80 से 90% तक के नुकसान को आप आसानी से बचा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने वाली बात है, खास करके इसमें। और किसानों की ये आम गलती है कि किसान जो अपने पके हुए फल है उसको वहीं छोड़ देते हैं, खेत में गिरा देते हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको थोड़ा-सा पहले से ही थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ट्रैप लगाएँ आप। सड़े हुए फल खेत में ना छोड़ें, केवल स्प्रे पर निर्भर ना रहें। तो ये जो हमने आपको बताया, ये हमारा जो मकसद था कि आपको अंगूर में बात की समस्या जो बहुत छोटी लगती है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फलन ऑब्वियसली एक ही बार आता है साल में। तो आप इसको देखें कि इसको किस तरह से आपको कंट्रोल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मैंने आपको 3-4 टेक्निक बता दी, जो आसान टेक्निक है, जो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ प्रचलित है, मतलब जिसके लिए जिसको करके आप आसानी से इससे नियंत्रण पा सकते हैं। तो अगर आप ये जानते हैं, आपको अच्छा लगा, तो हमारे इस फार्मिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस पे लोग, अगर आपको ये जो जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और ऐसे ही कृषि से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं या वैज्ञानिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नए-नए जो वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।